फरमाई दीजिएगा, बड़े मंसूबे और बड़े टिकट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है मरियम साहिबा ने। शी इज टॉकिंग अबाउट अस्पताल, आईटी सिटीज, हेल्थ सर्विसेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पैसे कहां से आएंगे? सूबे ने भी पैसा जनरेट करना है, इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं दी। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, बहस के ये जितने भी मंसूबे हैं ये बज़ाहिर ऐसे लगता है बड़ा खुशकुन है, लेकिन अपनी नेचर में, अपनी निहाद में ये सारे के सारे म्यूनिसिपल किस्म के मंसूबे हैं। यानी एक शहर में ये कर देंगे, हेल्थ के प्रोजेक्ट को ये कर देंगे। ये सारे बुनियादी तौर पे वो काम है जो गालिबन किसी मेयर को करने चाहिए और मेयर या किसी डिस्ट्रिक्ट मुलाजिम को करने चाहिए, जैसा कि हमारे यहाँ किसी वक्त में मौजूद थे। तो जो जौहरी तौर पे मंसूबा है वो वही है जिसका आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से सूबे के अंदर बिजनेस को प्रमोट किया जाए। और जब भी बिजनेस को या इकोनॉमी को प्रमोट करना होता है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है। तो वो पॉलिटिकल रिस्क जो है, मैं समझता हूं कि इन दो हुकूमतों की तश्कील से बढ़ गया है। उसकी वजह है कि जिस इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमतें वजूद में आई हैं, वो इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। और इसके साथ फिर हबीब साहब, अगर मरियम साहिबा और पीएमएलएन के पास कंफर्टेबल नंबर्स हैं पंजाब में, सो अगर आप कह रहे हैं कि निचली सतह के ये प्रोजेक्ट्स हैं, आपको लग रहा है कि अगर ऊपर चाचा जान मौजूद होंगे, नीचे ये मौजूद होंगी, तो एक स्मूथ किस्म की हम काम होते देखेंगे? वो आपको 98-90 वाला नहीं कशीदगी नजर आएगी जो बीबी शहीद और मियां साहब में होती थी? देखिए, एक बात तो ये बात समझ लीजिए कि इनका चैलेंज वफाकी हुकूमत नहीं है, इनका चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पिछले 16 माह की हुकूमत में भी रही और आइंदा भी रहेगी। और उसके साथ उसके पास एक बहुत बड़ा इशू है और बड़ा लॉजिकल है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला इलेक्शन है, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान का अपना मीडिया क्या कह रहा है, खुद उस इलेक्शन के खिलाफ कितनी शिकायत इलेक्शन कमीशन में जा चुकी हैं और कितनी पार्टियां खुद इस इलेक्शन के हवाले से कह चुकी हैं कि उन्हें तहफ्फुज़ात है, बल्कि कई जगह तो बड़े बड़े मुजाहरे भी हुए हैं। तो लिहाजा वो जो पॉलिटिकल रिस्क है वो इस हुकूमत के साथ मुसलसल वाबस्ता रहेगा। 2022 से लेकर 2023 तक की जो 16 माह की हुकूमत थी, उसमें भी आपने देखा कि ये हुकूमत चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकी। उसकी वजह यह थी कि इस हुकूमत ये एक मखलूत हुकूमत थी और मखलूत हुकूमत होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो पार्लियामेंट की, उसे हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिला था। तो इस वक्त भी सूरत हाल एग्जैक्टली वही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो हुकूमत में नहीं है और मैंडेट के जो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके एक मैंडेट ये जो आप तकाबुल बना रहे हैं, शहजाद आपको भी इंक्लूड करूंगी। मरियम साहिबा ने कहा कि मरियम साहिबा के मुताबिक पंजाब में शहबाज शरीफ जैसे मुतहर्रिक और डिलीवर करने वाले वजीर आला के बूट्स को फिल करने के साथ साथ शी सेट द बार क्वाइट हाई फॉर हरसेल्फ। उन्हें हमजा शहबाज को भी साथ लेकर चलना होगा कि जो अमली तौर पर तकरीबन 10 साल डिप्टी वजीर आला पंजाब भी रहे हैं। पार्टी के अंदर भी ये डायनामिक्स मौजूद हैं और फिर वो डायनामिक्स हैं जिनका जिक्र हबीब कर रहे हैं। इज इट अपहिल टास्क फॉर हर? जी महर, बहुत शुक्रिया। महर, सबसे पहले तो जो आपने बुनियादी सवाल किया था कि इसके पैसे कहां से आएंगे, देखिए जो वफाक से पैसे मिलते हैं सूबों को, उसमें सूबे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना बनाते हैं, तो उसके जो पैसे, ये जितनी सारी स्कीम्स आपने बताई हैं, जो मंसूबे हैं, उसके लिए पैसे तो वहां पे होते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि 18वीं तरमीम से आपने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, आपने जो इख्तियारात थे वो उनको दे दिए, लेकिन वो अपने वसाइल जनरेट नहीं करते। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बहस चल पड़ी है जिसमें शायद खकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, या इवन जब असद उमर आए थे, शौकत तरीन आए, तो ये शिकवा ये करते रहे कि वफाक जब एनएफसी के जरिए सूबों को पैसे दे देता है तो उसके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। बेसिकली वो तो नेगेटिव से अपना बजट स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो सूबों को इस पर जरूर काम करने की जरूरत है। एक तो वो महकमे जो सूबों को ट्रांसफर हो चुके हैं वो वफाक में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सूबों ने अपने पैसे खुद जनरेट करने हैं, जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स है, रियल एस्टेट टैक्स है, ये लगाना है, रिटेलर्स पे सर्विसेज टैक्सेस हैं, ये तमाम चीजें करनी है, तभी ये सूबा पैसे जनरेट कर सकेगा, वरना तो फिर ऑब्वियसली मगर रिटेलर्स के हवाले से भी आपको मरियम साहिबा का ट्वीट याद है, मिफ्ता साहब को वो टैक्सेस विड्रॉ करने के हवाले से कहने का, पीएसडीपी पे भी आईएमएफ की सख्त नजर रहेगी। सो ये धारा चैलेंजेस तो होंगे, मगर शहजाद, मरियम को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से मजामत का सामना शायद ना हो, क्योंकि तकरीबन तमाम तर तैनातियां उनके चचा के हाथ से ही हुई हैं। मतलब सिस्टम से खतरा तो उन्हें नहीं होगा, लेकिन विजन, आइडियाज, यूथ से हमआहंगी, उनको इंस्पायर करना लाजमी है कि उनकी टीम की भी ऑन बोर्ड हो, उसकी भी कामयाबी हो, अहम किरदार अदा करे वो टीम भी, क्योंकि पहला तजर्बा होने की वजह से उन पर तनकीद तो होगी।
جی دیکھیں، بیوروکریسی میرے خیال سے بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا، اور اگر آپ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے جو نون لیگ کی گورنمنٹ رہی، اس میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ نون لیگ بیوروکریسی سے کام کروانا جانتی ہے، اور پنجاب میں وہ ایک نہیں کئی مرتبہ حکومت کر چکے ہیں، تو وہ اس سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے بیوروکریسی سے کام لیا جاتا ہے۔ انفیکٹ شہباز شریف صاحب کا تو ماڈل یہی تھا کہ 2-3 وزیر رکھو اور باقی کام وہ بیوروکریسی سے کرواتے تھے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مریم نواز کا ماڈل کیا ہوتا ہے، کیا وہ بھی شہباز شریف کی طرح بیوروکریسی پہ زیادہ ڈیپینڈ کریں گی، یا ان کی جو اپنی کابینہ ہوگی وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ وہ ڈیلیور کریں گی۔ ایک تو انہوں نے خود انڈیا اس بات کا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھرپور ان کی مدد کریں گے، معاونت کریں گے پنجاب حکومت چلانے میں، لیکن جو مریم صاحبہ کا جو اپنا ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ پارٹی جب مشکل میں تھی تو انہوں نے ایک تحریک چلائی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مزاحمت کریں گے، مفاہمت ملی تو اس میں تو انہوں نے کامیابی دکھائی ہے، اور آپ کو پتا ہے کراؤڈ پولر بھی ہیں، جلسے میں جاتی ہیں، بڑے جلسے کرتی ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کا ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیرو ہے، نہ صرف پبلک ایڈمنسٹریشن میں، ایون پرائیویٹلی انہوں نے کوئی آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن بنائی ہے، تو وہ میرے خیال سے ایک لیک آف ایکسپیرینس پہ وہ اوور کم کیسے کرتی ہیں، یہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کے لیے یقیناً ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی پڑے گی، کیونکہ ایز اے سیڈ پولیٹیکل ایکسپیرینس انہوں نے گین کیا ہے، اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن گورننس اور ایڈمنسٹریٹو کا ایکسپیرینس اس کا نہیں ہے۔